अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद दिलावर फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल INS.Physics। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम गाज़िस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक इनफाइनाइट शीट जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक सर्टेन पॉइंट पी के ऊपर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम गाज़िस लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस तो कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन हम उस इनफाइनाइट शीट का एक स्मॉल सा जो पैच है वो कंसिडर कर रहे हैं, और इस स्मॉल से पैच के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। डायग्राम को डिस्कस करने से पहले एक नई टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज Q पर यूनिट एरिया A कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी शीट का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया की शीट के ऊपर कितने कूलम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये वो पॉइंट P है जिस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो 4 स्टेप्स डिफाइन किए थे, जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट चार्जेस की कन्फिग्रेशन की वजह से किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 वो क्या था हमारे पास? वो स्टेप ये था कि वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस, कि सबसे पहले हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करनी है जिसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे, जो सरफेस उस पॉइंट में से पास करनी चाहिए या उस पॉइंट के ऊपर लाई करनी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। और हमारे इस केस में अभी जो गॉसियन सरफेस है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये बिल्कुल गॉसियन सरफेस अभी कुछ इस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये। ओके, स्टेप नंबर 2, गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रा करनी है कि वो सिंपलेस्ट सरफेस हो, ताकि उस सरफेस में से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। सो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है हमारे पास? φ1 इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की इस पार्ट में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। φ2 क्या है? φ2 इस गॉसियन सरफेस की इस पार्ट में से गुजरने वाला फ्लक्स है। और φ3 क्या है? φ3 इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड पार्ट है, इस कर्व्ड पार्ट में से पास होने वाला फ्लक्स वो φ3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के जो तीनों पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट बिल्कुल फ्लैट हैं और एक पार्ट कर्व्ड पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स में से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास उस सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सो φ1 E1 डॉट A1। सो देखें, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसी होंगी? नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ शीट, कुछ इस तरह से बाहर आ रही हैं, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी दैट इज़ नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ द सरफेस। यानी कि
अगर ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी सरफेस के ऊपर, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया, और उसको हम एरिया वेक्टर का नाम देंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में इस सरफेस के ऊपर, जिसको हम सरफेस नंबर 1 बोल रहे हैं, जो एंगल है दैट इज़ 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल सेम E2 और A2 दोनों में एंगल 0 क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और जो φ3 होगा वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? सो अब सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है इसके कर्व्ड पार्ट के ऊपर जब हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे जो कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी, तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो ये सारी कंडीशंस को हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया, cos 0 1 और cos 90 के ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA प्लस 0 दोनों को ऐड किया तो 2EA। ओके, एक और बात कि A1 और A2 जो एरियाज़ हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हैं, बिल्कुल सेम है। और इसी तरह से E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी मैग्नीट्यूड में क्या होगी, सेम होगी। इसको आप डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या था कि जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है उस गॉसियन सरफेस में से कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है वो चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। सो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली जो कि ये थी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू को कैलकुलेट किया तो सिग्मा ए। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ओके, फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। अब हम गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे और उस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। सो गॉसियस लॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है हमारे पास 2EA, वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और इसी तरह से चार्ज कितना था इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, दैट इज़ सिग्मा ए, वो वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर रिप्लेस कर दी हमने। वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद ए से कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ स्केलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जस्ट एक स्केलर नंबर होगा, जस्ट मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो फॉर्म है दैट इज़ स्केलर फॉर्म। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। सो दैट इज़ मैग्नीट्यूड, दैट इज़ डायरेक्शन एंड दैट इज़ फुल वेक्टर या कंप्लीट वेक्टर। और इस आर की जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द शीट। और अगर हमारी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट ना हो बल्कि नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तब क्या होगा, तब जस्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ हम एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो आई होप सो कि आपको गॉसियस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन इजीली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसियस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।